पीढ़ी को नई दिशा देने एवं समाज सेवा को समर्पित भगवान रामदेवरा जी एजुकेशनल एवं सामाजिक कल्याण ट्रस्ट का सहारनपुर में उद्घाटन किया गया। दिल्ली रोड स्थित ट्रस्ट के भवन एवं ट्रस्ट का मेयर संजीव वालिया, यमुनानगर सदौरा विधायक श्रीमती रेणु बाला एवं रामपुर ब्लॉक प्रमुख गीता रानी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मुख्य ट्रस्टी सुखबीर सिंह के अनुसार ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य युवाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उनके भविष्य की धारा को निर्धारित करना है, जिससे उनके जीवन का आधार व करियर तैयार हो सके और वह देश व समाज सेवा में अपना योगदान दे सके। आगरा नवोदय विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए सुखबीर सिंह को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए सदौरा विधायक श्रीमती रेणु वाला ने कहा कि यमुनानगर में भी सेवारत रहे सुखबीर सिंह ने अनेकों सराहनीय कार्य किए और अब सामाजिक संस्था व ट्रस्ट के माध्यम से समाज सेवा के नए सोपान स्थापित करेंगे। मेयर संजीव वालिया, रामपुर ब्लॉक प्रमुख गीता रानी ने भी ट्रस्ट को पूर्ण योगदान देने का आश्वासन दिया। नवोदय विद्यालय आगरा से आए शिक्षकों ने पूर्व प्रधानाचार्य सुखबीर सिंह को पौधे भेंट कर सामाजिक कार्य के लिए प्रेरित किया। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। मेरा नाम रेणु बाला है। मैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट हल्का साढौरा से विधायक हूँ और आज मैं यहाँ पर प्रिंसिपल साहब सुखबीर जी के रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में और यहाँ पे जो इन्होंने एक एनजीओ उद्घाटन कर रहे हैं उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे आई हूँ। और सबसे पहले मैं बड़े भाई हमारे सुखबीर जी को प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं जो उनको उनकी रिटायरमेंट पे बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी अपनी तरफ से, क्योंकि प्रिंसिपल साहब एक मैं कहूँगी कि अच्छे और नेक दिल इंसान है। जो हमारे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में चूड़पुर गांव में एक हमारा नवोदय विद्यालय पड़ता है, वहाँ पे इन्होंने अपनी सेवाएं दी और इनके रहते हुए उस नवोदय विद्यालय में वहाँ के जो बच्चे, इन्होंने वहाँ का डिसिप्लिन रखा स्कूल का। वहाँ की जो एजुकेशन के बारे में अगर मैं कहूँ 100% वहाँ पे रिज़ल्ट आया जब तक ये वहाँ पे प्रिंसिपल के रूप में रहे। और वहाँ से इनके पढ़ाए हुए बच्चे जो कि MBBS बनकर भी आए, IAS अधिकारी भी बने हैं और काफ़ी सारे जो हमारे इनकी एजुकेशन ली है उन्होंने, वो अच्छे पोस्ट पर हैं और अच्छी इनकी गाइडलाइंस में रहे। और वहाँ के इनका ट्रांसफ़र फिर अभी थोड़े दिन पहले 2-3 साल पहले आगरा में हुआ। इन्होंने वहाँ पे भी अपना एक कहते हैं कि अपनी एक अच्छी छाप छोड़ी है। वहाँ का भी इन्होंने डिसिप्लिन बनाया और वहाँ से भी जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि मिलने वाले और इनके जो वहाँ पे स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी इनका स्पोर्ट लेकर बच्चों को गाइड करते हैं। और मैं बधाई देना चाहूँगी इनकी अर्धांगिनी जो कि बहन मेरी बड़ी बहन भी हैं और इनका सपोर्ट भी प्रिंसिपल साहब को मिलता रहा और ये भी अपना साथ देती रही। और मैं बधाई देना चाहूँगी जो इन्होंने NGO खोला है यहाँ पर उसके लिए भी, क्योंकि एक प्रिंसिपल साहब एक सोशल दायरे में भी रहे हैं। इन्होंने अपना रिटायरमेंट के बाद एक सोशल सर्विस मैं कहूँगी वो देने का सोचा है। और मैं कहूँगी कि अच्छी बात है कि जो इन बच्चों को एजुकेशन के लिए और भी जो इन्होंने सोचा है कि वहाँ पे हम इस NGO में करें, उसमें बच्चों को अच्छी गाइडलाइन इनसे मिलेगी और बच्चे अपना भविष्य उजागर करेंगे। तो मैं एक बार फिर से प्रिंसिपल साहब को उनकी रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में और इस NGO के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं करती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि ये अपने इस काम में भी दिन दुगनी रात चौगनी करें। थैंक यू। सर पूरा नाम और डेजिग्नेशन वगैरह सब बताना है, एड्रेस बताना है। सर आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम सुखबीर सिंह है। आज जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये कार्यक्रम मेरी रिटायरमेंट से संबंधित कार्यक्रम है। इसके अलावा ये ट्रस्ट बना है, ये जो सामाजिक कल्याण के लिए ट्रस्ट है और शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए है, इसका उद्घाटन है। क्या नाम है सर ट्रस्ट का पूरा? ट्रस्ट का नाम भगवान रामदेवरा जी एजुकेशनल एवं सामाजिक कल्याण ट्रस्ट पुंडैन सहारनपुर है। इस आप कहाँ से रिटायर हुए? मैं जवाहर नवोदय विद्यालय आगरा से रिटायर हुआ हूँ। अब इस ट्रस्ट के अंदर क्या क्या कार्य संचालित होंगे? हम इस ट्रस्ट के अंदर सामाजिक कार्य करेंगे, गरीब जो कन्याएं हैं उनकी शादी करवाएंगे
और जो बूढ़े लोग हैं जिनको बेसहारा है उनकी सहायता करेंगे, जो मरीज है जो परेशान है उनको सहारा देंगे। और एक जागरूकता और चलाएंगे। आजकल हमारी जवान बहन बेटी भटक रही है, सास बहू में बहुत झगड़े हो रहे हैं, उनके लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि ये ट्रस्ट की स्थापना करूं और भवन की स्थापना करूं? ये प्रेरणा मुझे सामाजिक कार्य करते हुए मिल गई है, क्योंकि मुझे पता था कि रिटायरमेंट के बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा और कहीं बैठने की जगह नहीं होगी, तो इसलिए मैंने फिर ये सोचा कि मैं ऐसा कार्य करूं और ऐसा ऑफिस बनाऊं, ऐसी अपनी जगह बनाऊं जहां पर मैं समाज के कार्य कर सकूं। किस तरह से कार्य करेगी संस्था, क्या इसका जो उद्देश्य रहेंगे वो किस तरह? मैं थोड़ा सा आपको एक बात बताना चाहूँगा। पिछले साल जब हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा था और मजदूर पलायन कर रहे थे, तो यमुना एक्सप्रेस वे पर हम लोग प्रतिदिन 3,500 पानी की बोतलें किनले की और खाना सुबह से शाम तक उन मजदूरों को खिलाते थे। तो हम इसमें संस्थान में ऐसे ही कोई कार्य करेंगे जो हमें समाज की आवश्यकता होगी, देश को आवश्यकता होगी, क्योंकि उस समय बहुत परेशानी का माहौल था और हमने वो 1 महीने तक वो कार्यक्रम चलाया। हमें पुलिस ने भी पूरी धमकी दी कि अरेस्ट कर लेंगे, आप बाहर नहीं निकल सकते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये रूलिंग है, लेकिन हम फिर भी सब कुछ भूल भाल करके हम वहाँ पर गए। आपने अभी बच्चों के लिए भी लिखा है कि आप जो प्लेसमेंट अपने वो दिया है, किस तरह से कहाँ हम जो बच्चे हमारे 10वीं के बाद में उनको पता नहीं रहता कहाँ हमें एडमिशन लेना होता है, वो बताएंगे उनको कहाँ एडमिशन हो सकता है। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, इन स्कूलों के लिए बच्चों की कोचिंग कराएंगे, वहाँ पर एडमिशन कराएंगे और अभिभावकों को भी जागरूक करेंगे कि वो अपने बच्चों के लिए विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।